प्रकृति के प्रकोप और श्रद्धालुओं की आस्था के बीच नेपाल से बेहद ही परेशान करने वाली खबर है ये। भगवान शिव के धाम यानी कैलाश मानसरोवर की यात्रा पर निकले सैकड़ों श्रद्धालुओं से आपदा के बाद से ही संपर्क नहीं हो पा रहा। नेपाल के रसुआ में आए फ्लैश फ्लड ने चारों तरफ भारी तबाही मचाई है और कुदरत के कहर ने कैलाश यात्रा पर भी कितना बड़ा असर डाला, इस रिपोर्ट में देखिए। नदी में सिर्फ सैलाब नहीं बल्कि साक्षात काल आया। पानी के साथ आया मलबा और बड़े बड़े बोल्डर सब कुछ तबाह करते हुए आगे बढ़ते रहे। इस आपदा ने आस्था और विश्वास की सबसे कठिन यात्राओं में एक कैलाश मानसरोवर रूट को भी बुरी तरह तबाह किया है। दर्शन के लिए जा रहे और दर्शन करके लौट रहे कई श्रद्धालु कुदरत के इस भयानक प्रहार का शिकार हो गए। कैलाश मानसरोवर जाने वाले सबसे प्रमुख नेपाल तिब्बत रूट पर ऐसी भयानक तबाही आई है जिसने झकझोर कर रख दिया है। देखिए कैसे पलक झपकते ही सब कुछ सैलाब में समा गया। बॉर्डर पर बने कस्टम बोट को मलबे के गुबार ने निगल लिया। जब सैलाब आया तब इस चेक पोस्ट पर काफी चहल पहल थी। लोगों को जैसे ही खतरे का एहसास हुआ तो वो भागने लगे। कई लोग पैदल ही जान बचाने की जद्दोजहद कर रहे थे तो कुछ लोग गाड़ियों का सहारा ले रहे थे। लेकिन देखते ही देखते हर कोई आंखों से ओझल हो गया और पूरे इलाके में मलबे ने कब्जा जमा लिया। तिब्बत के जिलोंग बॉर्डर और नेपाल के रसुआ गढ़ी पर हुए इस बड़े फ्लैश फ्लड ने कुछ ही पलों में तबाही का ऐसा मंजर पैदा कर दिया जिसे देखकर किसी की भी रूह कांप उठे। इस रूट से कैलाश मानसरोवर यात्रा पर निकले 400 से ज्यादा श्रद्धालु, जिनमें 100 से ज्यादा भारतीय नागरिक भी शामिल हैं, विनाशकारी आफत में फंस गए। रास्ते पूरी तरह से कट जाने, नेटवर्क ठप होने और बिजली गुल होने से संपर्क टूट चुका है। कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिहाज से इस चेक पॉइंट को लाइफलाइन माना जाता है। नेपाल होकर सड़क मार्ग से कैलाश मानसरोवर जाने वाले लगभग 70 से 80% श्रद्धालु और पर्यटक इसी केरुंग पोर्ट से तिब्बत में प्रवेश करते हैं। ये रास्ता हेलीकॉप्टर वाले रूट के मुकाबले काफी सस्ता माना जाता है। नेपाल चीन सीमा व्यापार का ये प्राथमिक केंद्र है। चीन के BRI यानी बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव और तिब्बत नेपाल ट्रांस हिमालयन नेटवर्क का ये सबसे प्रमुख एंट्री पॉइंट है। सिर्फ आस्था के लिहाज से ही नहीं बल्कि रणनीतिक लिहाज से भी ये चेक पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण रहा है। मगर इसके तबाह होने से कई स्तर पर चुनौतियां बढ़ गई हैं। काठमांडू के टूर ऑपरेटर्स ने इस कॉरिडोर से जाने वाले सभी यात्रियों की रवानगी को फिलहाल रोक दिया है। कई निजी एजेंसियों को अपनी आने वाली बुकिंग रद्द करनी पड़ी है या श्रद्धालुओं को वैकल्पिक रूट तलाशने को कहा जा रहा है। सामान्य यात्रा सीजन मई से सितंबर के दौरान हर साल लगभग 20,000 से 30,000 यात्री नेपाल के रास्ते कैलाश मानसरोवर की यात्रा करते हैं। मगर जिस तरह की तबाही आई है इसके बाद ये अंदाजा लगाना मुश्किल है कि यहाँ हालात कब सामान्य होंगे, क्योंकि प्रभावित इलाकों में पुलों, कस्टम चेक पोस्ट और हाईवे को दोबारा बनाने में कई महीनों का वक्त लगेगा, जिससे मौजूदा सीजन में यहाँ से किसी तरह की यात्रा करना शायद ही संभव हो पाए। कैलाश मानसरोवर यात्रा भक्ति का एक ऐसा सफर है जहां कदम कदम पर हर हर महादेव के जयकारे गूंजते रहे हैं। मगर जिस रास्ते से श्रद्धालु आवाजाही कर रहे थे वो रास्ता अचानक चीख पुकार और चीखों में बदल गया। कैलाश मानसरोवर का सबसे प्रमुख नेपाल रूट पूरी तरह से तबाह हो चुका है। भारत सरकार ऑफिशियली 2 रूट से कैलाश मानसरोवर यात्रा का संचालन करती है। एक रूट पिथौरागढ़ के लिपुलेख दर्रे से जाता है जबकि दूसरा सिक्किम के नाथुला पास से है। वहीं नेपाल में टूर ऑपरेटर्स अलग अलग रूट से कैलाश मानसरोवर की यात्रा करवाते हैं। नेपाल से जाने वाले यात्री भारत सरकार की आधिकारिक कैलाश मानसरोवर यात्रा से अलग है।
इसमें एक रूट रसुआगढ़ी केरुंग रूट है, जिसमें काठमांडू स्याफ्रू बेसी टिमुरे रसुआगढ़ी केरुंग होते हुए मानसरोवर दारचेन से कैलाश पर्वत तक जाते हैं। नेपाल की तरफ रसुआ और चीन की तरफ केरुंग पड़ता है। इसी तरह से श्रद्धालु तिब्बत में एंट्री करते हैं, लेकिन तबाही के बाद अब चुनौतियां बढ़ चुकी हैं। नेपाल से कैलाश यात्रा के लिए हिल्सा यारी रूट का भी इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन यहाँ सिर्फ हेलीकॉप्टर से ही श्रद्धालु जाते हैं। ये इस रूट में काठमांडू से नेपालगंज और सिमिकोट तक है। इसके बाद हेलीकॉप्टर से ही हिल्सा और वहां से नेपाल तिब्बत सीमा पार कर तिब्बत क्षेत्र में प्रवेश किया जाता है। मगर भोटे कोशी नदी में आई बाढ़ की वजह से अब नेपाल में संकट बढ़ गया है। सड़कें ताश के पत्तों की तरह ढह गई हैं, पुल तबाह हो गए और सैकड़ों यात्री बिना बिजली, नेटवर्क और साफ पानी के माइनस तापमान में फंस गए हैं। कई जगहों पर लैंडस्लाइड की वजह से गाड़ियों की लंबी कतारें लग गई हैं और जो लोग बच गए हैं वो खौफ के साए में रात बिताने को मजबूर हैं। नेपाल में इस वक्त कई तरह की चुनौतियां हैं। उनमें से एक बड़ी चुनौती कैलाश मानसरोवर यात्रा के रूट पर भी है, क्योंकि यहाँ सिर्फ स्थानीय ही नहीं बल्कि विदेशी यात्री भी आपदा के शिकार हुए हैं। टीम न्यूज़ नेशन। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर, देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर, देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।